कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। दक्ष पिता के यज्ञ में अर्पण कर निज देह सती पार्वती नाम से प्रकटी हिमगिरी गे। शुभागमन से शक्ति के छाई छटा महान प्रकृति तलक करने लगी मंजुल मंगल गान। सती मैया ने दक्ष मख में दक्ष के यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और हिमालय के घर में हिमाचल के घर में पार्वती पर्वत की बेटी पार्वती बनकर के अवतीर्ण हुई। और जब आदि शक्ति मां जगत जननी भवानी जहां अवतरित हो जाएं वहां की छटा देखते ही बनती है। वृक्षों में नव पल्लव आए ललिताएं लह लहा उठी फूले फूलों पर रंग रंग की चंचल चिड़ियाएं चहचहा उठी। बहता है मंद सुगंध पवन बाली बालें बल खाती हैं डालियां रसील श्रीफलों की बदली सी झूमी जाती हैं। झरनों नदियों का स्वच्छ नीर दर्पण की भांति दमकता है मानो इन दिव्य घटाओं में गिरिजा का तेज चमकता है। जन जन में वह आनंद हुआ घर घर में वह छवि छाई है मानो हिमगिरि के अंचल में अमरावती बसने आई है। इसी हर्ष में एक दिन नारद दया निधान आ पहुँचे नृप के भवन करते हरि गुणगान। माँ ने जन्म लिया, पार्वती ने, अम्बा ने और नारद जी दर्शन करने के लिए आए। कुंडली देख कर बोल उठे कन्या तो यह जगरानी है गौरी ही नहीं हिमालय पति यह तो साक्षात भवानी है। त्रिभुवन पूजित हैं ग्रह इसके अनुपम यह पतिव्रता होगी पति इसे प्राण से प्रिय होंगे ये पति की प्राण प्रिया होंगी। सप्तम ग्रह यह भी कहता है, सातवां ग्रह शादी का होता है। सप्तम ग्रह यह भी कहता है इसका ऐसा स्वामी होगा नंगा निहंग ओघड़ फक्कड़ अवधूतों में नामी होगा। इतना ही नहीं व्याप्त उसको किंचित त्रयताप नहीं होंगे मरघट का वासी होगा वह उसके माए बाप नहीं होंगे।
दंपति नौका उस समय डोली कुछ मंझधार, डर गए। मैया के माता पिता हिमांचल और मैना घबरा गए दोनों। कहा तब देवर्षि ने तजिए सोच विचार, मेरे मत से तो ये सब गुण शिव में भी शोभा पाते हैं। यदि शिव ही इसके पति हों तो सब ग्रह शुभ बन जाते हैं। उनसे ही परिणय करना है तो तप करने जाए गिरिजा, गिरिराज धन्य हो जाएंगे यदि शिव सा पति पाए गिरिजा। जब स्वर्ण सदृश तपते तपते तन मन निर्मल हो जाएंगे तो निश्चय ही वे भूतनाथ गिरितनया को अपनाएंगे। इतना कहकर चल दिए श्री नारद गुण खान, निज वीणा में छेड़ते नारायण की तान। ब्रह्मपुत्र के प्रिय वचन सुन उमा हृदय में धार, आशीष पापितु मातु से चली त्याग घर बार। नारद जी कहने लगे, तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे को कम समझ आता है, हिंदी है ना। नारद जी ने बताया, बड़ा अशुभ देखने को लग रहा है, होने का कुछ ऐसा चक्कर है कि इनके पति ऐसे होंगे वैसे होंगे। फिर एक बात ध्यान में आई, नारद जी ने जब गौर से देखा, तुलसीदास जी के शब्दों में है, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावई मेट सकहीं त्रिपुरारी। कोई कोई कहता है होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी ने लिखा है भावी को भी मेटा जा सकता है। किन में है वो सामर्थ्य? भगवान शिव में। लेकिन करना पड़ता है क्या? विश्वास और श्रद्धा। भगवान शिव में विश्वास और श्रद्धा अर्पण करो। भगवान शिव एक ऐसे देवता है, होने को टाल देते हैं। और या फिर कौन टालते हैं? शिव के ही स्वरूप संत भगवान, वो भी होने को टाल देते हैं। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो तप करही कुमारी तुम्हारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। भगवान शिव ऐसे देवता हैं, नारद जी ने बताया, जो इसको टाल सकते हैं, इस अमंगल को मंगल कर सकते हैं। पार्वती थोड़ी सी बड़ी हुई, ये बात समझ में आई। उसके माता पिता ने जब उसको बताई, उसी दिन घर छोड़ दिया। पर्वत में तो जन्म हुआ ही था, लेकिन महलों को छोड़ दिया। भजन में ओम नमः शिवाय, शिव शंकर का महामंत्र है, मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
परम मंगल में भगवान शिव। नारद जी तो ऐसा कह के चले गए और मैया ने घर बार को त्याग के पार्वती ने अति विशाल हिम श्रृंग पर हो आसीन निदान, तप कर तप लगी महान, तपने धर शंकर का ध्यान। उधर शंभु सह रहे थे सती वियोग विषाद, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था श्री हरि प्रेम प्रसाद। भगवान शिव ने सब दुनिया के काम छोड़ के हरि में अपना ध्यान लगाया, नारायण में। और नारायण का नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जो संसार के दुखों से आपको निकाल सकता है। और दुखों से निकलने का एक ही तरीका है, दुख की कोई बात हो घट जाए उसको बार बार मत दोहराओ, तो दुखों से निकल जाओगे। और दुख की बात को बार बार दोहराएंगे। और कुछ माताएं, देखो ममता तो होती है माताओं में, लेकिन एक गलती करती हैं, दुख वाली बात को पहले पूछेंगी रोज। ये भी एक गलती है। 2 मिनट के लिए कोई दुख को भूल के बैठता है, हंस रहा है, बोल रहा है, और कोई माई आएगी, ये तो वही है ना जिसके ऐसा दुख है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बात बिल्कुल भी मत, वो तो पहले ही उसके मन में है, उसको याद दिलाना बार बार उसको शोक में वो करना अच्छी बात नहीं है। आपका प्रेम तब दिखेगा जब उनको वो बात भुला के हंसाओगे और बात सुनाओगे, उससे उसका ध्यान हटाओगे, तो आपका प्रेम उनको और भी दिखेगा कि ये अब हमारे को उदास नहीं देख सकते, इसलिए हमारा मन दूसरी बात में लगाते हैं, इसमें से हटा के। लेकिन नहीं, अज्ञान, नादानी, ममता कह लो, आप प्रेम कह लो। बोले मैं तो प्रेम में पूछ रही हूँ, ममता मेरे दुख है, तेरे तो कम होगा, मेरे को ज्यादा है, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करो। दुख किसी के जीवन में, सांसारिक वस्तु का अभाव को दुख कहते हैं लोग। सांसारिक वस्तु है, एक वस्तु नहीं मिली कोई, उसी को तो दुख बोल रहे हैं। कोई दुख नहीं होती सांसारिक वस्तुओं से, तो जितनी जल्दी पीछा छूट जाए उतना ही आनंद होता है। बहुत अच्छे भी होंगे तो उनमें ज्यादा दिन फंसे रहोगे, फिर छोड़ के उनको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। फिर दशरथ के घर में तो राम पैदा हुए थे, उनको तो राम से मोह हो गया था। लेकिन आप ना तो राम समझ सकते अपने घर वालों को, इतनी आप में बुद्धि नहीं है कि उनको राम के बराबर समझ लें तो भी उद्धार हो जाए। और ज्यादा मोह हो गया तो भगवान याद नहीं आएगा, वही याद रहेंगे अंत समय में। अब तो कर्जा उनका दे ही रहे हो, अगले जन्म में फिर तैयार उसी चक्कर में। इससे निकलो, इस दुनिया अपने आनंद में जियो। जो आपसे अपने आप दूर हो जाए, भगवान का प्रसाद बांट दो, अच्छा पीछा छूटा। बुरा नहीं मानना भाई, कोई भी अपने आप दूर हो रहा है, आपकी कोई गलती भी नहीं है, प्रसाद बांट दो बस। बड़ी कृपा करी, इस संसार में से कुछ तो पीछा छूटा। और कोई आपसे प्रेम करना चाहे, लेकिन ऐसा हो
जो आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत का भी ख्याल करे और अपने का भी, आपके खानदान की भी इज्जत बढ़ाए, अपने की भी। ऐसा आदमी कोई आपसे मेलजोल बढ़ाना चाहता है तो उसको भगवान समझ के भैया स्वागत है, आओ, कोई बात नहीं, हम जाते हैं मंदिर में, हमारे साथ तुम भी चलो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। विचार जिसके साथ में मिल जाते हैं, पहरावा जिसके साथ में मिल जाता है, भोजन जिसके साथ में मिल जाता है, और दुख सुख जो आपस में पूछ लेते हैं, और जरूरत के समय में लेना देना तो दूर की बात, बस इतना सा पूछ लो कि जरूरत हो तो बता देना। जिसमें ये भाव आ जाता है तो प्रेम अनंत हो जाता है। और प्रेम कम करने के तरीके भी बताता है। हाँ, किसी से पीछा छुड़ाना हो आपको बिना लड़ाई झगड़े के, प्रेम कम भी कर सकते हो। बस उसको दुख सुख पूछना बंद कर दो, खाना और खिलाना बंद कर दो। ना तो खाओ ना खिलाओ, ना कुछ पूछो ना अपना कुछ बताओ। और तीसरा, लेना और देना बंद कर लो, अपने आप ही मतलब रह क्या गया फिर। 6 वस्तुएं होती हैं प्रेम बढ़ाने की। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड् विधि प्रीत लक्षणम। प्रेम बढ़ाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ दो उपहार के रूप में, और वो देवें तो चाहे वो चावल हो सुदामा जी की तरह, और फिर सब कुछ समझ के उनको ग्रहण कर लो। रहस्य की बातें उनकी पूछो, अपने बताओ, और अपने हाथ से कुछ भी भगवान का भोग लगा के उनको उनके लिए भेज दो और अपने लिए मांग लो। कृष्ण ने मांगा ही तो था सुदामा से, बोले कुछ ले आया नहीं, कुछ तो लेके आए होंगे, बाप भी ने कुछ तो भेजा होगा। पहले ये प्रेम ज्यादा क्यों था? लेना देना भी ज्यादा था, इसलिए प्रेम भी ज्यादा था। विवाहों में इतनी तो प्रसाद बनता था भगवान का, इतना विवाह में लगता नहीं था जितना बंटता था, और फिर आता भी उतना ही था, वो तो बदला था। हर चीज में बांट करके खाना। पड़ोसी के घर में दाल भी बनी है ना, वो भी एक कटोरी जरूर आनी है, तो प्रेम भी था। अब उल्टा हो गया, अगर आ जाए कोई दे भी जाए, बोले खाना नहीं, डाल देना, किसी को गाय को डाल देना, खाना नहीं। क्यों? जैसा हमारा मन है ऐसा ही हम उनका भी सोचते हैं। हमारे मन में डर है, भय है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वहम करते हैं कहीं कुछ हमारे बच्चों को करा करू के ना खिला दे। जो हम सोच रहे हैं वैसे ही अगले को सोच, तो ऐसे है। हर बात में प्रसाद समझोगे भगवान का भोग लग गया तो ग्रहण करो प्रेम से। जहर का भी अमृत बन जाता है कृष्ण का नाम लेते ही। और फिर मेरे को आके कोई पूछते हैं, बोले आपको कौन कह रहा था? मेरे को कौन कहेगा? कौन कहेगा मेरे को? मैं जिसके चरणों में बैठा रहता हूँ वही कहता है। बाबा रंगपुरी के चरणों में बैठा हूँ मैं, उसी के गुण गाता हूँ मैं। चाहे शिव के रूप में उसके गुण गाऊं, चाहे कृष्ण के रूप में, बात तो उन्हीं की है। माया तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, वो तो शिव स्वरूप हो गए। लेकिन आदि अनादि जो पंचदेव हैं, महिमा पंचदेव की ही।
गाने का विधान है। वैदिक सनातन धर्म में भगवान को ही भगवान मानते हैं और कृपा सिद्धों की है, आशीर्वाद इनका है, वंश में हम इन्हीं के हैं और ये सौभाग्य है कि इनके चरणों में रहने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। और आप सबकी भी कृपा है। क्या? आप सबकी वजह से मैं ये कथा कर पा रहा हूँ। आप सुन लेते हैं, मैं सुना देता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मन प्रसन्न नहीं है। क्यों? यहाँ आते हैं आप लोग कथा सुनने, लेकिन यहाँ कथा करने लग जाते हो आके, कभी इधर वाले की, कभी उधर वाले की, कभी सामने वाले की, कभी पीछे वाले की। जब तुम ऐसा करते हो, मेरे को चलता है बाद में पता, 2-4 दिन बाद जब कथा पूरी रामायण तैयार हो जाती है, बाद में पता चलता है मेरे को। फिर मेरे को ये होता है कि कितना इनका दुर्भाग्य है, इतनी पवित्र कथा में बैठ के भी अपनी राम कथा अलग करते हैं। वो गलत है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पुण्य के लिए आते हो, यहाँ से पाप बटोर के नहीं जाना चाहिए। कथा में दोनों बातें होती हैं। जो मन लगा के कथा सुनते हैं उनके पाप उतर जाते हैं, और जो बीच में बात काटते हैं, इधर उधर की निंदा चुगली करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं वो, उनके उतर के, और जाएंगे कहाँ? गंगा मैया ने कहा था नारायण भगवान से कि मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगी, वहां पापी लोग आएंगे, स्नान करेंगे और मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। फिर नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया गंगा मैया को, कहने लगे जाओ, मेरे साधु संत उसमें स्नान करेंगे ना, तेरे को पवित्र कर देंगे। और ये गंगा है वो, ये कथा गंगा है, राम कथा की पावन गंगा, तन मन निर्मल करती। और इस गंगा में साधु संत आपको पवित्र कर रहे हैं, और फिर आप फिर भी ध्यान से आप सुनते नहीं, और किसी में ध्यान रखते हैं। ये ऐसे देखती है, ये ऐसे सोचती है, ये ऐसे क्यों करती है? आप यहाँ अपने काम के लिए आए हो या दूसरों के इंचार्ज बनने के लिए आए हो? जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको अपने आप मिल जाएगा। आप तो कथा में ध्यान रखो ना अपना। भगवान शिव नारायण भगवान के भजन में आनंद निमग्न है, निरंतर सांस सांस में हरि का जाप कर रहे हैं, और उधर मां पार्वती शिव शिव रट रही हैं। रटे श्री आदि अनादि ओंकार, सृष्टि रचिता वो करे संहार। हार बन घल जाऊंगी, दुल्हनिया बन जाऊंगी भोले की। ऐसा मन में विचार है पार्वती की। जैसे सागर में लगातार उताल तरंगे उठती हैं, त्यों ही शिव उर में भक्तिमयी उन्मत्त तरंगे उठती हैं। श्री राम राम रटते धुन में ऐसे पग जाते हैं,
गाते झूमते उछलते हैं, नाचने तलक लग जाते हैं। भक्ति में ध्यान नहीं रहता। भक्ति तो एक आनंद की पराकाष्ठा है। कोई कोई सोचता है गोपियां ऐसे क्यों कर रही थी कृष्ण के साथ। गोपियां नहीं कर रही थी, वो भक्ति देवियां थी। वो देव संसारिक किसी की बेटियां, किसी की बहनें नहीं थी। वो सामान्य स्त्रियां नहीं थी। वो सब भक्ति का अवतार थी। सब के सब वो, उनको कोई ज्ञान नहीं था कि हम गोपियां हैं, इतना भी उनको नहीं पता था। उनको तो इतना ही पता था कि हम कृष्ण कृष्ण रटते रटते वो कृष्ण हो चुकी थी। अब जो वहां तक पहुंचा हो वही तो उस बात को समझ सकता है। चोर को तो सब चोर दिखते हैं। गोपियां बनो तो सब गोपियां दिखेंगे। संत अंदर से जब आप बन जाओगे ये सब आपको संत दिखने लग जाएंगे। जब तक आप संत नहीं बनोगे तब तक संत कोई दिखेगा नहीं पूरी दुनिया में। तब तक तो संतों को अखबारों में ढूंढोगे। अखबारों में संत नहीं होते। अखबारों में तो राजनीतिक लोग होते हैं संतों के कपड़े पहन के। संतों को क्या मतलब है उन चीजों से। संत तो अपनी भक्ति से और भक्तों से संबंध रखते हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान राम जी का नाम रटते हैं, कभी नाचने लग जाते हैं, कभी झूमने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं और कभी प्रेम के आंसू भी छलकाते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है और किसी से मतलब ही नहीं है। शर्म तो तब है ना जब दुनिया वालों से कोई मतलब हो। दुनिया से कोई मतलब नहीं। दादू दुनिया बाबरी, कहे चाम को राम, पूंछ मरोड़े बैल की और काटे अपना काम। दुनिया क्या करती है, बैल की पूंछ मरोड़ के कहते हैं राम का नाम ले। क्यों? अपना काम निकालने के लिए। तो ये तो तब कहते हैं, राम को याद तब करते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो हाथ जोड़ लेते हैं सबके सामने। काम निकला, गम निकली, बच्चा सुखी। उधर बिठा दो, मेरी तरफ मुंह कर दो। ऐसे ये कथा सुनने आया है, श्रोता बनाओ इसको। तो सुन रहे हो ना। भगवान शिव ने यह उनमें लय हो जाते तो वे इनमें लय हो जाते हैं। शिव रघुवरमय हो जाते हैं, रघुवर शिवमय हो जाते हैं। वन विटप विहंग दिशाओं को यही सत पाठ पढ़ाते थे। सरसरिता शैल निर्झरों को यही संगीत सुनाते थे। श्री राम कहो, श्री राम कहो, प्रतिस्वर आता श्री राम कहो। त्रयाम्बक ही नहीं त्रिलोक तलक, संग संग गाता श्री राम कहो। राम रूप में लीन हो इसी भांति सविशेष,
अटल अनंत समाधि में मग्न हुए भूतेश। उधर सुरों में मच गया भीषण हाहाकार। तारक राक्षस का बढ़ा इतना अत्याचार। कोई विधि बनाते हैं विधाता। भगवान शिव तो भजन में बैठ गए, उनका तो मन ऐसा था अब कभी समाधि खोलेंगे ही नहीं, बस भजन ही करेंगे। तप बल सब कार्य सिद्ध होते हैं तब करेंगे। लेकिन देवताओं ने विचार किया, ऐसी विधना रच गई। एक राक्षस हुआ तारकासुर, और तारकासुर ने बड़ा अत्याचार किया, सब देवताओं को पीड़ित कर दिया, त्रसित कर दिया। सुरपति बोले कुछ अकुला कर, ये अवसर बड़ा भयंकर है। तारक वध शिव सुत से होगा, यह ही ब्रह्मा जी का वर है। ब्रह्मा के ऊपर तो कर्जा चढ़ा था। ब्रह्मा की पोती थी ना सती, और उसने शरीर को त्याग कर दिया अपने घर में आके, पिता के घर में। ब्रह्मा जी ने विचार किया दोबारा से विवाह करना है शंकर जी का। अब बेटी किसी की भी हो ऐसा काम कर दे तो बेटी वाले सोचते हैं ना, अब भैया उसका तो कोई दोष नहीं बेचारे का, उसके दोबारा शादी का करो बंदोबस्त कुछ भी। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया तो तारकासुर को वरदान दे दिया कि भगवान शिव का पुत्र आपका वध करेगा। तारकासुर तो प्रसन्न हो गया, बोले शिव को, हाँ अकेले हैं वो, जब देवी भी उनकी चली गई, पुत्र होएगा कैसे? और पुत्र नहीं होगा तो मैं अमर हूं, कोई मार ही नहीं सकता। पर शिव जी तो हैं समाधिस्थ, उनको अब कौन जगाएगा। जब तलक विवाह न हो उनका, रिपु कैसे मारा जाएगा। सब देवताओं को चिंता हो गई, भगवान शिव को जगाए कौन। ये भक्ति में जो तन मन से लगा हो ना, उसको टोकना भी नहीं चाहिए। हम नहीं कर सकते तो दूसरे को रोकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर अपराध भगवान भी क्षमा नहीं करते। और कुछ लोगों की आदत होती है, वो गलत काम खुद तो नहीं करते लेकिन दूसरों से करा देते हैं। मैं तो गुरु जी को कुछ कहती नहीं, तुम कह दो। क्यों? ये उनकी चालाकी होती है, बलि बदनाम होंगे तो ये हो लेंगे, मैं साफ के साफ। हम साफ के साफ रह जाएंगे, दूसरे को भला बुरा बना दो। लेकिन वो तो सब समझते हैं, संत लोगों को तो सब पता है, ये नहीं बोल रहा, तू नहीं बोल रहा, वे तेरे अंदर कोई और बोल रहा है। हरियाणा में पैदा हुए हम तो, यहाँ तो हमारी माताओं ने सबसे पहले यही सिखाया था। ताऊ के साथ बात करती, क्या दे रहे तेरे ताऊ को, कहे क्या? बच्चा तो 2 साल का, 2 साल के बालक को कह दे तेरे ताऊ ने दे, उसको ताऊ खुद कहना नहीं आता। सब देवताओं को चिंता है कौन जगाए। और सुनो, बचना चाहिए, बीच में आने से बचना चाहिए। कोई आपको कुछ बोले ना, निंदा चुगली किसी की करे तो उनको बीच सुनना नहीं, सीधे कहते तुम करो बात, जो तुमने सुना है ना, जो तुमने देखा है, तुम सीधे बात करो। मेरे को बीच में क्यों फंसा रहे हो, मेरे को बीच में क्यों डाल रहे हो, जब मैंने देखा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने सोचा नहीं, मेरा ध्यान नहीं उस तरफ। ऐसे काम करने के लिए तुम ही आते हो, तुम ही अपना पूछो, करो जो करना है। भले बुरे बनने के लिए हम, और साफ के साफ गुरु जी के लिए आप।
ऐसा नहीं। देवताओं ने भी बड़ा गलत काम किया था। स्वयं तो साफ सुंदर रह गए और कामदेव को भेज दिया, बोले आप जगाओ, और मरवा दिया बेचारे को। हाँ, पहले तो कामदेव को मना के ले आए, आप बड़े अच्छे हो, आपके बिना कोई कर ही नहीं सकता, आपसे ही हमारा उद्धार हो सकता है, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे मित्र हो। सिखा दिया, बका दिया, भेज दिया और मरवा दिया। और जब मर गया, जब शिव तीसर नैन उघारा और जब के वो क्षार हो गया, और वही देवता जिसने उनको भेजा था काम को, कोई भगवान शिव के सामने कह रहे आप बड़े अच्छे हो, अच्छा किया आपने, हाँ कामदेव को भस्म कर दिया। बताओ, उधर तो पहले तो बुलाया उसको, बनाया उसको, भेज दिया उसको, मरवा दिया, और मरवा के फिर कह रहे हैं आपने बड़ा अच्छा किया, मार दिया। ऐसे बड़े चालाक लोगों से बचना चाहिए। मरवा देते हैं दूसरे को, भोले भाले लोगों को दूर रहो, सीधा काम भगवान के नाम से। तब शिव जी तो हैं समाधिस्थ, उनको अब कौन जगाएगा, जब तलक विवाह न हो उनका, रिपु कैसे मारा जाएगा। अभी सुगम हो जाएगा कठिन कार्य श्रीमान, नारद हंस बोले तभी, करिए हरि का ध्यान। आ रहा हिमालय से मैं हूँ, गिरजावन प्रगटी सती वहाँ, मेरी शिक्षा पर शिव के ही तप करती पार्वती वहाँ। रतिनाथ मदन का कामदेव का नाम है रतिनाथ। रतिनाथ मदन को बुलवाओ, चुटकी में कार्य सफल होगा, वह शंभु समाधि डिगाएगा, तो ब्याह प्रश्न भी हल होगा। सुरपति ने तत्क्षण किया रतिपति का आह्वान, जाओ जगाओ समाधि से शिव को है बलवान। उसकी प्रशंसा करे, बलवान करे कामदेव को। कांप उठा यह वचन सुन एक बार रतिनाथ, फिर सुरेश के सामने कहा जोड़ कर हाथ। प्रभु की आज्ञा है शिरोधार्य, पर क्रोध विकट है शंकर का, मेरा भी वही हाल होगा जो हुआ दक्ष यज्ञेश्वर का। कनखल घटना का करुण चित्र अब भी मैं देखा करता हूँ, वह मुझे काल का तनिक नहीं, उन महाकाल से डरता हूँ। वे प्रलय अनल हैं छेड़ा तो, कर देंगे क्षार क्षार मुझको, यह तो वह ही लोकोक्ति हुई, आरे आ बैल मार मुझको। मदन देव का तर्क सुन हुए सुरेंद्र अधीर, प्यासा प्यासा ही रहा मिला न किंचित नीर। कामदेव ने सब बात बता दी, बोले मुझे मरवाओगे। तब धर्म नीति का आश्रय ले उपदेश सुनाया नारद ने, जो काम काम ही से होता यह काम बताया नारद ने। उसको बड़ा चढ़ाएंगे, प्रशंसा करेंगे,
कोई उसके साथ में रिश्तेदारी निकाल लेगा, कोई उसको छोटा बहन, कोई छोटा भाई, कोई कुछ बनाएगा, बेटा बनाएगा, लेकिन मरवाएंगे, फिर खुद साफ सुंदर। बोले सब कर्मों से बढ़कर है कर्म परोपकार भाई, सब सेवाओं सब धर्मों का मर्म परोपकार भाई। बोले क्या परहित के कारण निज तन ने गलाता चंदन है, अपने हित को तो सब जीते पर हित जीवन ही जीवन है। सागर को ही देखो प्यारे, जिसने शिव को चंद्रमा दिया, नारायण को लक्ष्मी देकर लक्ष्मी नारायण बना दिया। नवरत्न कल्पतरु काम धेनु, बहुतों को दे सत्कार किया। मुनि अगस्त की सेवा निमित्त सर्वस अपना बलिहार किया। उस उपकारी ने मर कर भी अतिशय महान पद पाया है। इतिहास साक्षी है जिसने उसका अब तक गुण गाया है। अतएव त्याग दो भीरु भाव, बेकार विचार न अन्य करो। जग में कर अमर परोपकार, अपने जीवन को धन्य करो। नारद के उपदेश से नष्ट हुआ आतंक, जो आज्ञा कह चल दिया मदन देव निशंक। पथ ही से करने लगा निज माया विस्तार, शुष्क विपिन में चल पड़ी त्रिविध बसंत बयार। क्षण भर में ही वह निर्जन बन चंदन बन खिल खिला उठा। कोकिल के की का गीत नृत्य पत्ते पत्ते को लुभा उठा। नारद जी ने समझाया कामदेव को, देवताओं ने समझाया कामदेव को। कामदेव जी मान गए और भगवान शिव की तरफ चले। शीतल मंद सुगंध बहने लगी और बसंत को साथ में ले लिया। बिटपों से बेलें लिपट गईं, बेलों से मधुपों की टोली। सर सरिता स्रोत सिंधु सब ही हंस खेले प्रेम मिलन होली। स्वर्गीय गान ऐसा गूंजा, चेतन क्या जग को जगा दिया। उर्वशी आदि के नाचों ने उपवन का उपवन नचा दिया। धरती आकाश मचल उठे, श्रृंगार और भावुकता से। पर डिगे नहीं निष्काम शंभु कामिनी काम कामुकता से। जब हुई पराजित काम सैन्य, तो काम देव झल्ला उठा। चढ़ आम वृक्ष की शाखा पर अंतिम बल अपना दिखा उठा। पर वह सुंदर इक्षु धनुष जिसमें भ्रमरों के डार सुशोभित थी। सरपंच पंच पुष्पों के थे, जिनमें विलासिता विलसित थी। कुछ बांके कुछ तिरछे पन से पैंतरे बदल कर बढ़ बढ़ कर बारी बारी शर छोड़ दिए। प्रलयंकर के वक्षस्थल पर विचलित हो गए शंभु सोचा। कामुकता की छाया कैसी, विकल्प ब्रह्म आराधन में
यह त्रिगुणमयी माया कैसी, इतने में लगा 5वां शर, तो खुले नेत्र त्रिपुरारी के, तत्क्षण पहुँचे अपराधी तक, संहारक दृग संहारी के। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया जब कामदेव ने उसे जगाया। महाकाल का क्रोध अब उमड़ा सिंधु समान, त्रिभुवन थर्राने लगा दिवस प्रलय का जान। करता जो कल्पांत में सकल सृष्टि संहार, आज खुला वह ही नयन काम कुचाल निहार। वह कुछ ऐसी वैसी बात न थी, उठना तीसरे पलक पटका, प्रतिपति की सारी माया को वह संदेशा था मरघट का। क्या यमपुर की ज्वाला होगी, क्या चक्र सुदर्शन की ज्वाला, उस समय भयंकर थी इतनी भगवान त्रिलोचन की ज्वाला। वो लाल लाल अंगारा था या आंधी की नाई दौड़ा था, जो निकल चक्षु से चपला सा ग्रीष्म सूर्य का गोला था। कहते रह गए देवता गण, कीजिए क्षमा कैलाश पते, करता ही रहा पुकार मदन, बस दया दया कैलाश पते। पर महाकाल की सुधित ज्वाल कर गए तुरत भक्षण उसका, बतलाने लगी वन स्थल को उड़ उड़ कर भस्म मरण उसका। ब्रह्मादिक ने तब करी विनती विविध प्रकार, तब उतरा शिव हृदय से कहीं क्रोध का ज्वार। निज प्रियतम का संहार सुना, तो रोती काम कला आई, जिसका सुहाग था उजड़ गया, वह ही रति दुखिया आई। आंसू उसके रुक सके नहीं, यद्यपि समझाया ज्ञान दिया, तब ओघड़ दानी द्रवित हुए, तत्क्षण ऐसा वरदान दिया। तेरा पति जीवित हुआ किंतु अब से अनंग कहलाएगा, प्रद्युम्न नाम से द्वापर में तुझ माया को मिल जाएगा। वर पाकर रति ने किया बारंबार प्रणाम, चली गई संतुष्ट हो अपने पति के धाम। इधर मूंद लोचनों को किया शंभु ने ध्यान, मन ही मन करने लगे राम रूप का ध्यान। देखा चक्रित है ओम चक्र, जिसमें मन हर छवि चतुर्भुजी, फिर सांध्य मेघ सम बदल गई, तत्क्षण में सुंदर चतुर्भुजी बन गया चक्र का चाप तुरत। विष्णु भगवान का रूप देख रहे थे पहले भगवान शिव। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु हेक्षणम, सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुजी नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबरधारी, वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए, ऐसे मेरे भोलेनाथ भगवान विष्णु के नारायण के ध्यान में निमग्न थे। लेकिन अचानक भगवान शिव ने क्या देखा? चक्र सुदर्शन का धनुष बाण बन गया।
और बाणों का जो संग्रह, बन गया चक्र का चाप तुरत, बाणों का संग्रह गदा हुई। जो एक हाथ में कौमुद की गदा थी वो तरकश बन गया गदा का, बाणों से भरा हुआ तरकश। शंख चक्र के बाण बन गए, शंख के और पद्म के, और विष्णु भगवान तो खड़े ही थे, 4 हाथों से 2 हाथ हो गए और धनुष बाण मेरे प्रभु ने धारण कर लिए। वही विष्णु राम कहलाए। राम नाम अद्भुत है। दुनिया में घोर कलयुग आने के बावजूद भी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द जो है आज भी राम है। राम तो त्रेता युग में राजा राम हुए थे, लेकिन आज वो कण कण में ऐसे समाये हैं। जब सनातन धर्मी संस्कारी लोग आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम ही बोलते हैं, और राम राम बोल देवे कोई, सुनने वाले को बड़ा आनंद आता है। भगवान शिव इसी का जाप करते हैं। सचमुच सम्मुख आ गए रवि कुल कमल दिनेश, जय हृदयेश्वर कह गिरे चरणों में भूतेश। राघव ने हाथ बढ़ा तत्क्षण भोले बाबा को उठा लिया। ये बाह छुड़ाते रहे किंतु हरि ने छाती से लगा लिया। बोले मन मंदिर के वासी, इस मन को समझो घर अपना। तुम क्यों झुकते हो चरणों में, मैं झुका रहा हूँ सर अपना। हरि बोले हरे हरे भगवन, मैं तो सेवा का भूखा हूँ। चरणों से निकली गंगा को मस्तक पर धारण करता हूँ। मन मंदिर वासी तो तुम हो, है उचित न मुझको बहकाना। दीजिए प्रथम पद पद पराग, हे पद्म नाभ फिर बहलाना। था दोनों और समान भाव, दोनों पद रज को आकुल थे। दोनों ही एक दूसरे के पद पखारने को व्याकुल थे। तब प्रेम भावना भरी रार, ऐसे समाप्त की पशुपति ने। लटका कर जटा प्रभु पदों तक, पद धूलि प्राप्त की पशुपति ने। भगवान शिव नारायण भगवान के चरणों में अपना सिर रखना चाहते थे, लेकिन नारायण भगवान ने पकड़ लिया। बोले नहीं, आप मेरे इष्ट देव हो, आप मेरे चरणों में सिर नहीं रख सकते। भगवान शिव कहने लगे कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे हम तो। जटाएं खोल दी, पैरों में पहुंच गई उनके सीधे। खड़े खड़े कभी बोले सिर हमारा धरती तक पहुंच जाता है। भगवान शिव ने जटाएं खोली, जटा शंकर है वो। भगवान विष्णु के चरणों में गिरी जाके जटाएं। झगड़ा मिट गया, धूलि प्राप्त हो गई नारायण भगवान के चरणों की। जब हृदय महासागर उमड़ा, बन गई तुरंत गागर आंखें। बह चली धुलाने पद प्रभु के, गंगा यमुना बनकर आंखें। बोले महेश कंगाल आज, सचमुच हो गया निहाल प्रभो। करते ही ध्यान आप आए, ऐसे हो दीन दयाल प्रभो। यह सुनते ही अधर पर नाच उठी मुस्कान। सीतापति कहने लगे सुनिए शिव भगवान।
आया हूँ ध्यान लगाते ही, इसका चुकाइए दाम अभी। शंकर बोले वह ही दूंगा, जो मांगोगे हे राम अभी। रघुबर हंसते हंसते बोले, जब तुम दे चुके वचन भैया, तो मेरी यही याचना है, दुल्हा बन दो दर्शन भैया। भगवान राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव कहने लगे कि आप मेरे प्रभु हो, प्रणाम मत करो, आज्ञा दो। राम जी कहने लगे आज्ञा तो दूंगा, पहले वचन दो, पालन करोगे? बोले नहीं, आपका तो आदेश। भगवान राम कहने लगे फिर भैया ऐसा है, मेरा तो एक ही इच्छा है मन की, कि आपको मैं एक बार दूल्हे के रूप में देखना चाहता हूं। हाँ, देने को तो दे दिया वचन, पर अब महेश कुछ चकराए। जब लगे टालने तो हरि ने बातों के फंदे फैलाए। बोले चिंता न करो तपसी, तुमसे न एक कौड़ी लूंगा। धन धान्य वस्त्र भूषण वाहन, सबके सब साज सजा दूंगा। अनुपम बर यात्रा होगी यह, त्रिभुवन भर के बाजे होंगे। तुम आगे आगे नंदी पर, पीछे सब गण साजे होंगे। फिर भी शंका हो तो कह दो, मिटूंगा सब कठिनाई को। कुल और कुटुंब नहीं तो क्या, समझो सब कुछ रघुराई को। इस प्रकार हो रहा था जब हरि का व्याख्यान, बात काट कर बीच में बोले शंभु सुजान। कैसा विवाह कैसी बारात, कैसा दुल्हा जनवास प्रभो। अब तजिए भी ये छेड़छाड़, हो लिया बहुत मजाक प्रभो। मरघट मेरा है जनवासा। क्यों कह रहा था? क्योंकि एक बार करके देख लिया था उसने। हाँ, अब जो परेशान हो रहे हैं ना, उनको कोई पूछे बोले तुम्हारा दोबारा भी विवाह कराना है, बोले बस। हाँ, ऐसे रच लिए दोबारा कभी ना हो। भगवान शिव का एक बार पहले हो चुका है, सब कामों से निवृत्त हैं वो, आवश्यकता नहीं है, मन भजन में रमा हुआ है। लेकिन कुछ काम समाज के कल्याण के लिए भी करने पड़ते हैं और समाज को शिक्षा देने के लिए भी करने पड़ते हैं। मरघट मेरा जनवासा है, दुल्हन प्रज्वलित चितानल है। बाजे पे शाचिक ध्वनियां हैं, बाराती प्रेतों का दल है। मैं जितना माया से बचता, तुम उतना ही उलझाते हो। कामिनी काम की मदिरा में, योगी का योग डुबाते हो। पकवान व्रती को त्यागी का उपकरण, भोग भावना भरे। बसंती विभा विश्व की जो, हिमगिरि को ऊष्मक किरण हरे। जैसे मेघों को विचलित चित कर देते दमक दामिनी है। त्यों ही तप और साधना के ठगने में कुशल कामिनी है। माया से परे आपका है, जो रूप ज्योति अनुरूप प्रभाव। शिव को तो भाता वह ही, सतचित आनंद स्वरूप प्रभो। हरि ने हर के कथन पर
मत अपमान। कामिनी शक्ति है भूतल की, जग का विस्तार उसी से है। हे बैरागी हे सन्यासी, सारा संसार उसी से है। सबसे श्रेष्ठ गृहस्थी ही कर्तव्य नित्य जो करता है। घर बार छोड़ फक्कड़ बनना मेरे मत से कायरता है। क्यों सुना रहे हाँ के बदले ये चिर विराग में छंद मुझे। कीजिए सत्यता का पालन यदि कहा सच्चिदानंद मुझे। बोले आ गए राह पर हो या अब भी कुछ नानू कर है। क्या उत्तर देते नहीं बंधु, क्या कुछ सुर मंडल का डर है। ब्याह दूसरा तो भी तो क्या तजिए बूढ़ेपन के डर को। उंगली न उठाएगा समाज, मैं समझा दूंगा सुर नर को। चुभा सोई सा व्यंग यह खीज उठे भूतेश। कहा आज क्या हो गया तुमको हे सर्वेश। प्रभु बोले जब सती ने बांधा संशय से तू। जनक नंदनी बन गई राम परीक्षा हेतु। तब तुमने किया त्याग उनका, मेरी दृढ़ भक्ति निभाने को। निज देह उन्होंने भी फूंकी, मन का संताप मिटाने को। उस घटना का सच्चा कारण साकार रूप ही था मेरा। अब जो तुम उन्हें ब्याह लो तो हो जाए मुंह उजला मेरा। भगवान राम ने भगवान शिव को बहुत समझाया, और जब फिर भी शिव नहीं माने तो भगवान को फिर कहना पड़ा। जो संसार के लोग कहते हैं वही बात भगवान राम ने बोल दी। बोले सुनो भैया, मैं राम बना था और मेरी परीक्षा लेने के लिए सीता बनी थी सती। और सीता बनने की वजह से आपने उसको त्याग दिया, और त्यागने की वजह से उसने अपने आप को नष्ट कर लिया। मैं राम बना तो आपका घर उजड़ा मेरी वजह से। मैं राम नहीं बनता तो आप तो ठीक बस ही रहे थे, और मेरा हो गया मुंह काला। मैं तो दोबारा विवाह करूंगा तेरा। उसी सती ने जन्म ले रखा है पार्वती के रूप में। दोबारा से आपका विवाह अपने हाथ से करूंगा, मेरा मुंह उज्जवल हो जाएगा, मैं मुंह दिखाने लायक हो जाऊंगा। दुनिया कहेगी राम का अवतार में, और शिव जी का घर उजड़ गया। बोलो मेरी प्रसन्नता हित, क्या इतना नहीं करोगे तुम। लो जन्म जन्म की साथिन है, उसका दुख नहीं हरोगे तुम। फिर कहाँ सती वह सती रही, अब तो गिरि तनया गिरिजा है। पतिमान तुम्ही को वह पत्नी कर रही महान तपस्या है। वर्षों जल ही आधार रहा। कैसे तपस्या करी? वर्षों तक जल ही जल पी करके, वर्षों तक पत्ते ही पत्ते खा करके, और फिर पत्ते भी त्याग दिए। पत्ते का नाम होता है पर्ण। पत्तों की कुटिया बनाई पर्ण कुटी, और पत्ते भी त्याग दिए, नाम पड़ा अपर्णा। वर्षों जल ही आधार रहा, वर्षों समीर ही पान किया। वर्षों सूखे पत्ते ही खा, निज इष्ट देव का ध्यान किया।
जब पत्तों को भी त्याग दिया, कहलाई तभी अपर्णा वह, इतिहास दृष्टि से सर्वोपरि, अब तक कर चुकी तपस्या वह। प्रत्यक्ष बात का क्या प्रमाण, आओ जी अपना भी आओ जी अपना भर आओ, प्रेमी उस प्रेम योगिनी की स्वयमेव परीक्षा कर आओ। बोले इतना तपस्या कर रही है, आप यदि विवाह नहीं कराएंगे उसका क्या बनेगा? तपस्या नहीं करेगा कोई भी, आज के बाद सब कहेंगे निष्ठुर हैं देवता लोग, संभालते ही नहीं तपस्या करने वालों को। और आपके मन में कोई बात हो तो आप परीक्षा करके देख लो। और परीक्षा की, बार बार परीक्षा की, सप्तऋषियों को भेजा परीक्षा करने के लिए, और फिर स्वयं भी गए, वेश बदल के भगवान शिव खुद गए और कहने लगे देवी भगवान शिव तो अमंगल वेशधारी हैं, शमशान में रहते हैं, भंगड़ हैं, औघड़ हैं, भूतेश हैं, भूतनाथ हैं, प्रेतों के साथ में रहते हैं, और मैं आपका विवाह नारायण भगवान से करा देता हूँ। पार्वती मैया कहती है बात विवाह की नहीं है, विवाह तो किसी से भी कर लो, विवाह की बात नहीं है, बात तो गुरु के वचन की है। मेरे गुरु ने मेरे को आदेश किया है कि भगवान शिव के बिना और कोई काम नहीं, शिव शिव रटे और संकट कटे, गुरु महाराज के चरणों में डटे, शिव के सिवा और कुछ नहीं रखना, उसको आदेश यही था गुरु का। और वो कहने लगी आप कौन हैं? यदि साक्षात भगवान शिव आए और वो भी कहें कि मैं विवाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो भी मैं नहीं मानूंगी, मैं आप शिव शिव रटती ही रहूंगी। बोले क्यों? मेरे गुरुजी ने कह रखा है, और गुरु से ऊपर कोई नहीं है, ना शिव ना विष्णु। फिर भगवान शिव ने अपना असली दर्शन दिखा दिया। बोले जब गुरु के इतने वचन पे डटी है तू, नारद जी के वचन पे ऐसे डटी है, तो मैं ही शिव हूं और तू परीक्षा में पास। ऐसी बात हुई। नारायण भगवान ने कहा जाओ परीक्षा लो, यदि हो उत्तीर्ण परीक्षा में तो निसंशय अपना लेना, अन्यथा लगाए थे जैसे सानंद समाधि लगा लेना। इतना कह करने लगे जो हे प्रभु प्रस्थान, बाह पकड़ शिव ने कहा बस बस कृपा निधान। लो जाने दो मैं हार गया, इस आग्रह ने लाचार किया। रूठो मत मेरे इष्ट देव, मैंने विवाह स्वीकार किया। जिस तरह नचाओगे मुझको, अब नाचूंगा नाच नाथ वह ही। झुकता आया है जो सदैव, अब भी झुक गया माथ वह ही। अब तो ऐसी प्रेम की छिड़ी परस्पर तान, वे गाते थे राम गुण ये शंकर का गान। गाते गाते हो गए श्री हरि अंतर्धान, वेश बदल हर ने किया गौरी गिरि प्रस्थान। हिमालय का एक पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत है गौरी पर्वत, जिस पर तपस्या कर रही थी गौरी मैया, और भगवान ने तो वेश बदला शिव ने, आप पहुंच गए।
कंधे पर मनहर मृग छाला, मेखला कमर पर धारी है। कर में पलाश का दंड लिया, मस्तक पर भस्म उघारी है। रुद्राक्ष की माल भुजाओं में, भूषणों समान सजाई है। पद पद्मों में पादुका पहन, सुंदर सिर जटा बनाई है। देखा जो ही शंभु ने तपस्विनी की मूर्ति, सोचा दर्शन मात्र से हुई समस्या पूर्ति। और जैसे पार्वती को भी जाकर के देखा, अद्भुत तेज और भक्ति का आभा मंडल ऐसा बना हुआ है, जाप करने से, भजन करने से, पूजन करने से, और शुद्ध अन्न और शुद्ध जल। भक्ति का विकास कब होगा? जब आपका अन्न जो ग्रहण करते हैं वो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध जल, अनाप शनाप खाने से भक्ति में मन नहीं लगेगा। फिर तो मन यही वहीं जाएगा, दूसरे क्या कर रहे हैं। और शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ग्रहण करोगे तो मन जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरों से मेरे को क्या लेना देना। दूसरा कोई कुएं में गिरे, मैंने तो अपना उद्धार करना है। और जैसे भगवान भोलेनाथ ने पराम्बा जगत जननी भवानी माँ पार्वती का दर्शन किया, तपस्या में बैठी हैं, जिनके सुंदरता कोमलता शुचिता मृदुता त्रिभुवन में है। ऐसा प्रतीत होता मानो सबकी सब इस दर्शन में है। प्रातः संध्या दोनों ही की सुंदर छवियों का चित्रण है। या नलिनी और कुमुदिनी की मोहिनी हंसी का मिश्रण है। यह कवि की कलित कल्पना से, ये गायक के गुण कीर्तन से, यह चित्रकार के चित्रण से, साक्षात गिरा के वर्णन से है बहुत दूर, है बहुत उच्च। ऐसी पवित्रता इसमें है, आंखें जिससे उजली होती, इतनी उज्ज्वलता इसमें है। हे आकुल अंतर के भावों, छा रहे घटा तुम मोर बनो। पुनों का चांद निकल, पूनों का चंदा निकला है। हे नैनो बढ़ो चकोर बनो। सोचा आदर्श योगिनी की भांति समाधि डिगाऊं मैं। संबोधन करूं नाम लेकर, या जाकर निकट जगाऊं मैं। कहता था हृदय परीक्षा कर, ये आप स्वयं जग जा। कहता था हृदय प्रतीक्षा कर, ये आप स्वयं जग जाएगी। मस्तिष्क कह रहा था पुकार, अन्यथा नहीं सुन पाएगी। धीरे धीरे शंभु का निश्चित हुआ विचार। गौरी गौरी प्रकट में कहा एक दो बार। हर जगह जगह कर हार गए, तनिक सफलता मिली नहीं। जगना कैसा वो ध्यान मूर्ति, अपनी समाधि से हिली नहीं। इस भांति हो चुके असफल तो, ये अस्त्र चलाया पशुपति ने। और ध्यान शैल जा करती थी, जो ध्यान हटाया पशुपति ने। भगवान शिव का ध्यान जो मैया हृदय में कर रही थी, ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। और वो हृदय में तो वास कर ही रहे थे, उनको देख रही थी। जैसे ध्रुव जी देख रहे थे ना अपने हृदय में नारायण भगवान को, और नारायण जी आके समक्ष खड़े हो गए।
और ध्रुव जी को आवाजें लगा रहे हैं, ध्रुव जी बोल ही नहीं रहे क्योंकि अंदर मगन हो रहे थे। ऐसे ही मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ की समाधि में लीन थी, तल्लीन थी, निमग्न थी, लवलीन थी। भगवान शिव ने गौरी गौरी पुकारा, सुना नहीं। भगवान शिव ने विचार किया ये मेरे रूप को हृदय में देख रही है, जब तक मैं हृदय से वो रूप नहीं हटाऊंगा तब तक ये डगमग नहीं होगी, खिलेगी नहीं। भगवान शिव ने वो रूप हृदय से हटा दिया। सहसा अंतर पट से अदृश्य हो गई मूर्ति शिव की प्यारी, देखा गिरिजा ने बदले में तेजस्वी एक ब्रह्मचारी। तब जगी कह उठी कौन आप, किस शुभ स्थान से आए हैं, किस अभिप्राय से बनवासी इस वन के भाग्य जगाए हैं। आंखें खोली मैया ने और सामने देखा एक ब्रह्मचारी हैं, बड़े सुंदर रुद्राक्षों की माला पहन रखी है, त्रिपुंड लगाया है मस्तिष्क में, और वो प्रणाम किया मैया ने। कितना भी बड़ा तपस्वी हो, संत का दर्शन होते ही प्रणाम। ये नहीं है कि हम जानते नहीं है तो प्रणाम क्यों करें, जानो ना जाने, संत का दर्शन होते ही प्रणाम अवश्य करो। ओम नमो नारायण, ऐसे ही तो बोलना है। और फिर क्या बोलना है कि आपने इस धरती को पवित्र कर दिया। मैया पार्वती ने नेत्र खोले और सामने ब्रह्मचारी को देखा और कहने लगी, आप ऐसे गहरे वन में इस वन को पवित्र करने के लिए आ गए हैं। उसने ये नहीं बोला कि आप मेरे पास क्यों आ गए, उसने ये नहीं सोचा कि चोर होगा, ठग होगा, कोई बेईमान होगा। क्या मतलब, चोर होगा तो अपने फल भी तो उसी को मिलेगा, ठग होगा तो भुगतेगा भी तो वही। हम तो सबको भगवान समझेंगे, ले जाओ यहां से उठा के सब कुछ, हमें क्या चिंता है, दे के भी तो कहां कहां देना पड़ेगा, उसी को चिंता है। एक मिट्टी की डली भी यहाँ इसकी जा नहीं सकती कहीं, और ले जाके कोई देख लो कैसे निकलती है वो। आप अपने घर को भगवान का घर समझ लो, फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। फिर जो आप सबको समझो अतिथि भगवान। जो कोई आपके साथ में फिर छल कपट करेगा, जो कोई आपके साथ में धोखा करेगा, क्यों आपने डोरी छोड़ दी भगवान के हाथ में, फिर आपको कोई सताएगा, चैन नहीं पाएगा। हिसाब किताब पाई पाई का 10 गुना 1000 गुना करके चुकाएगा, और आपको तो और मिल जाएगा। चोरों के कभी धन होता देखा किसी ने? फिर तब जगी कह उठी कौन आप, किस शुभ स्थान से आए हैं, किस अभिप्राय से बनवासी इस वन के भाग जगाए हैं। शंकर ने कहा कौन हूँ मैं, ये मेरा वेश बताएगा, कैलाश शिखर से आता हूँ, विश्राम यहाँ मिल जाएगा। जब सुना जभी कैलाश का प्यारा पावन नाम, आसन से उठकर उमा बोली बचन ललाम। कैलाश शिखर से खुश हो गई, वहां से आए हो, वहीं की तो नाम भी मेरे को सुन जाए, इतना ही मेरे लिए सौभाग्य है। और आप तो कह रहे मैं कैलाश से आया।
विराजिए मैं अभी लौट कर आती हूँ, सखियों को बुला प्रथम उनसे इन चरणों को धुलवाती हूँ। हे राम राम इतना कहकर अति सत्वर शंकर बैठ गए, आसन ऊपर ही बिछा रहा वे नीचे भू पर बैठ गए। बोले आ रहा दूर से हूँ, दुखते हैं हाथ पाम मेरे, पग पग पर वन के कांटों ने छेदे हैं हाथ पाँव मेरे। भूखा प्यासा हूँ तिस पर भी अनुभवन आप कर पाती हैं, सखियों को बुलवा कर देवी पहले से पग धुलवाती हैं। बोली शैलजा शांति रखिए, ये सेवा भी हो जाएगी, कांटे भी यहाँ दूर होंगे, भिक्षा भी पूरी आएगी। दुख दुखी जनों का हरना तो है धर्म आश्रम वालों का, सत्कार अतिथि का करना है कर्म आश्रम वालों का। इतिहास बताता है कितना भिक्षुक को माना सीता ने, भूखा न भिखारी को रखा निज हरण कराया सीता ने। इन ओजस्वी वाक्यों को सुन शिव टाल गए पिछली बातें, क्षण भर में रंग बदल बोले जाने दो कांटों की बातें। ये कांटे तो उस पथ के हैं जीवन पवित्र जो करता है, सच पूछो तो इन कांटों में फूलों जैसी कोमलता है। कांटों से छिद कर ही माली फूलों का हार बनाता है, तब कहीं देव मंदिर में वह प्रतिमा तक चढ़ने पाता है। जिसके न चुभा दुख का कांटा वो सुख सुमनों को क्या जाने, जो सुख सुमनों से खेला वह इन कांटों को क्या पहचाने। संकट क्या है कष्ट क्या जान रही सब आप, अति कोमल बन सह रही तप का भीषण ताप। भद्रे इस पथिक हृदय ने तो इस अवसर यही विचारा है, मानो काटती शमी का तरु मृदु कमल पत्र की धारा है। शिव हेतु उग्र तप करती हैं ये सारा जगत मानता है, बेशक हैं आप हठीली पर ये सब कैलाश जानता है, पर रोष न करें। अब अपनी बात बदलेंगे। भगवान शिव ब्रह्मचारी के वेश में आए हैं कि सब जानते हैं आप कितनी हठ की पक्की हैं, कैलाश पर भी बातें चलती हैं आपकी तपस्या की, पर आप अगर नाराज ना हो तो एक बात करूं, पर आप न रोष करें मुझ पर तो कहता हूँ विनीत सुर में, यदि भावी मंगल वांछित हो तो पड़ो न शिव के चक्कर में। हंस कहा उमा ने क्यों न पड़ूं चक्कर में उन त्रिपुरारी के, जो देवों के हैं महादेव आसन पर हैं संहारी के। त्रिगुणात्मक माया के भी जो चक्कर में नहीं कभी आते, जिनके वैराग्य त्याग तप पर 14 भुवन चक्कर खाते, उनके चक्कर में आना तो उस चारु चक्र में आना है जहाँ समाप्त दौड़ मन की शांत ही शांत रह जाना है। शिव बोले
पर उन औघड़ ने कर दिया नष्ट काम को भी। बोली गिरिजा तब आप उन्हें समझे ही नहीं नाम को भी। है पूरी भांति ज्ञान मुझको उनकी उस अटल सत्यता का। वे सदैव से हैं किए हुए मद मर्दन मदन महत्ता का। इतना ही नहीं शंभु बोले वे फक्कड़ और मसानी हैं। होंगे आपको उमा बोली मुझको तो पूरे ज्ञानी हैं। शिव बोले अरे पहनने को कपड़े तक उनके पास नहीं। गहनों की क्या कौड़ी की भी उनसे करना तुम आस नहीं। बोली गिरिजा दशों दिशि है उनका परिधान। गंगा चंद्रमा है आभरण निर्मल शोभावान। वो कहते हैं उनके कपड़े भी नहीं। बोले कपड़ों की कोई नहीं, दसों दिशाएं उनके कपड़े ही हैं। वो दिगंबर हैं, दिशाएं जिनके अंबर हैं। और कपड़ों आभूषणों से मुझे कोई मतलब नहीं। गंगा माता उनके सिर पे है आभूषण और चंद्रमा उनके मस्तक पे हैं। दोनों ठंडा रखते हैं उनको, बहुत जल्दी क्रोध नहीं करते हैं। व्यक्ति के माथे पर चंद्रमा का मतलब है गरम नहीं रखना चाहिए। पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। हाँ, दिमाग को गरम कभी नहीं रखना चाहिए। और यदि फिर भी क्रोध आवे तो 1 लोटा पानी पी लेना चाहिए और 5 मिनट का मौन व्रत कर लेना चाहिए। क्लेश नहीं होगा घर में। 1 लोटा जल का पी लो, 5 मिनट का मौन व्रत रख लो, इतने में टाइम टल जाएगा। फिर 100 बातों की एक बात वैभव से नहीं है प्यार उन्हें। राजाओं के राजा होकर प्यारा रज का सिंगार उन्हें। ये सब बातें ही बातें हैं। जल्दी से बोल उठे शंकर तुम पहनोगी रेशमी वस्त्र वे लहू टपकता बाघंबर। तुम पहनोगी वो चंद्रहार जिनमें नवरत्न जड़े होंगे। उनकी गर्दन पर बड़े बड़े विष वाले सर्प पड़े होंगे। इस और तुम्हारे कानों में जब कर्ण फूल शोभा देंगे। उस और कोड़ियाले कुंडल अति क्रूर भयंकर दिखेंगे। जब इधर कंगनों की खन खन कोयल के स्वर सी आएगी। जब उधर पुकार उधर चित कब्रों की विभत्स नाग प्रगटाएगी। गिर जाएगा सिर फूल तुरत शिव जटा बिलोक भुजंगों की बिसरेगी नक बेसर क्षण में कर धनी निहार पन्नगों की। कैसी चम चम चूड़ामणि की कैसी छम छम ध्वनि झांझन की। बिस ही बिस दिखेगा तुमको सुधि भूल जाओगी तन मन की। बाले तुम ऐसी छानी जैसी न कहीं भी छनती है। हाथी पर चढ़ने वाली कब बैलों वाले की बनती है। जब यों कहकर शंकर ने किया व्यंग दंड का वार। काटा गिरिजा ने उसे बन उत्तर तलवार।
बोली तब तो ये निश्चित है, समझे ही नहीं आप उनको, अन्यथा शब्द ये अंट संत कहते ही नहीं आप उनको। सुनिए नाना विध रत्नों का शुचि रत्नागिरी हिमालय है, मस्तक पर उसी हिमालय के शोभित कैलाश शिवालय है। देखो, एक कथा में ज्ञान की बात है। कोई भी है, चाहे पार्वती मैया ने शिव को अपना पति मान लिया, अब कोई भी उनके सामने निंदा कर रहा है, लेकिन पार्वती एक बार भी हाँ करने को तैयार नहीं है। और तुम कथा रोज सुनते हो और अपने पति की बातें ही बना दूसरों को बताने लग जाते हो। बोले ये तो बिल्कुल नहीं काम के। कथा सुनने का लाभ क्या है? पति तो सिर का ताज होते हैं, और जैसे भी भगवान ने जोड़ी मिला दी, ये आपने नहीं मिलाई अपने आप, ये ऊपर से भगवान विधाता ने बना करके भेजते हैं, तभी जोड़ियां बनती हैं इस दुनिया में, उसी से बनती हैं। कैसे भी हों, पार्वती से ये सीख के जाओ कि हम अपने पति का अनादर सुनेंगे भी नहीं उनके बारे में, और करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। मनोरंजन का साधन बना दिया। दूसरा कह दे कैसे हैं तेरे पति, बोले मैं क्या बताऊं, तू रह के देख ले 6 महीने। हाँ, अपने आप ही पता लग जाएगा, अपने आप। ऐसा नहीं है, सोच समझ के बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए तो सब कुछ यही है। बेटियों को भी ऐसा ही बोलते हैं। माँ को कभी नहीं कहना चाहिए मेरी बेटी गलत है। एक बेटी रोने लगी, ससुराल जा रही थी और वो रोने लगी, छोड़ के कैसे जाऊं इतने बड़े भरे परिवार को, और कहने लगे चलो चलो विदा करो विदा करो। और बेटी की माँ कह रही उसके भाई को कि कोई बात नहीं, आज का रोना है हमारा, तो जिंदगी भर तो अगलों को ही रोना है। अब बेटी कह रही देख लो, ऐसा नहीं है। बात मतलब क्या है, अपने घर का कोई भी आदमी है उसकी प्रशंसा करो, उसकी निंदा नहीं करनी, उसका अनादर नहीं करना। बहन हो, बेटी हो, पति हो, भाई हो, पुत्र हो, बहू हो, कोई भी है, अपने घर का कोई भी आदमी जैसा भी है वो अपना है। उस एक बात और है, तरीका बताता हूँ। जिसको सुख से 2 रोटी खानी है ना, अपने घर के सब लोगों की बड़ाई करते रहो। हाँ, एक एक ये मंत्र है, मंत्र दे रहा हूँ। जैसे रोटियों का टाइम होने लग जाए ना 4 बजे, और पता है भाई 7 बजे रोटियां बन जाएंगी, 8 बजे तक, 4 बजे ही कहने लग जाओ हमारी बहू को बहुत अच्छी सब्जी बनानी आती है। हाँ, और रोटियां तो ऐसी बनावे, मेरे को 2 की भूख होती है, मैं 4 खाती हूँ। बड़ाई कर दो, अगले प्रसन्न है, बैठे बैठे अपने को मिल जाएगा, कहने में अपने घर में शांति रहेगी, पड़ोसी उल्टी सीधी नहीं सिखाएंगे। तो बात क्या है, पर ये मंत्र है, ये तरीका है काम लेने का। प्रशंसा करके सबसे काम ले लो और आशीर्वाद भी दो। फिर उनको निंदा करके क्या ले लेंगे हम, 2 गालियां देंगे, 8 सुनेंगे बदले में, और 8 साल बाद में जाते 8 साल पहले मरेंगे। क्यों? उसमें दुविधा में पड़ जाएंगे, और पड़ोसी उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। 2 की 4 बनाएंगे, 4 की 16 बना के बताएंगे। अलग अलग अच्छी बात नहीं, शोभा की बात नहीं है। मानती नहीं है मैया पार्वती, कहती है मेरे शिव पूरे सृष्टि के मालिक हैं वो, मैं नहीं सुनूंगी किसी की बात नहीं। जब यों शंकर ने किया व्यंग्य दंड का वार,
काटा गिरिजा ने उसे बन उत्तर तलवार। बोली तब तो ये निश्चित है समझे ही नहीं आप उनको, अन्यथा शब्द ये अंट संट कहते ही नहीं आप उनको। सुनिए नानाविध रत्नों का सूची रत्नागिरी हिमालय है, मस्तक पर उसी हिमालय के शोभित कैलाश शिवालय है। कैलाश राज हैं स्वयं शंभु, फिर भी कहना ही क्या गहनों का, वे चाहें तो कर दें निर्मित हिमराज दूसरा गहनों का। फिर हाथी और बैल, फिर हाथी और बैल की भी मुख में ही रखिए तुलना को, पूछिए इंद्र की वाणी से वृषभारोही की महिमा को। वह इंद्र उतर ऐरावत से देता है मान निराले को, करता है झुक झुक कर प्रणाम उस बैल हाँकने वाले को। हाथी घोड़े तो शोभा हैं वैभव के भोग भोगियों की, उनके प्रति क्या आसक्ति भला शिव जैसे परम योगियों की। यह सुनते ही कर उठे मन में शंभु विचार, सचमुच सोना है खरा परखा भली प्रकार। फिर भी पलटा दूं एक और संभव है चित्त उचट जाए, हर मूर्ति हृदय में बसी हुई हट सकती है तो हट जाए। बोले छोड़ो उनका विचार, बिल्कुल बेमेल ब्याह होगा, जिसके डरावने तीन नेत्र उससे क्यों कर निबाह होगा। जब भूत प्रेत बेतालों की आकृतियां सम्मुख आएंगी, जब हा हा हू हू की ध्वनियां कानों में वज्र गिराएंगी, जब चुड़ैलियां खोपड़ियों से शोणित पी पी कर चिल्लाएंगी, जब नोच नोच कर प्रेतिनियां मुर्दों की लोथें खाएंगी, तब आप स्वयं ही कह देंगी क्या संकट मोल लिया मैंने। तज ब्रह्मा विष्णु सरीखावर क्यों शिव से ब्याह किया मैंने। करता का पद करता का है, पालक का पद पालक का है, वर वरने को कब शोभित पद इस जग में संहारक का है। उत्तर में बोली उमा लामुख पर मुस्कान, वाह धन्य है आपको धन्य आपका ज्ञान। संहार विश्व का करता जो वो नेत्र तीसरा ही तो है, रचना का कारण बनता जो वो नेत्र तीसरा ही तो है। बालक सृष्टा से बढ़ी चढ़ी शक्ति है कहीं संहारी की, तीसरा नेत्र बतलाता है ये विशेषता त्रिपुरारी की। जब वे भूतेश्वर भूतनाथ मेरे अपने हो जाएंगे, भय देंगे भूत पिशाच नहीं यों कहिए मुझे रिझाएंगे। वर की जो बात आपने की उसका सुनिए यह उत्तर है, वर का चुनना तो कन्या की इच्छा पर होता निर्भर है। जब मिट्टी से लग गई लगन तो सोने की गणना क्या है। जब मन कांटों पर रिझा तो फूलों की वहाँ बात क्या है। कहिए जलने पर भी शलभा दीपक से नेत्र मिलाती है। शलभा पतंगा होता है ना, पतंगा
बोले बेशक जल जाए पर मरता आग में ही है। वो कह रही है मैं भी उसकी तरह हूं, मैं वर्ण कर चुकी हूं अपने मन से। कहिए जलने पर भी शलभा दीपक से नेत्र मिलाती क्यों, हरिणी सबरी की बीणा पर जीवन की भेंट चढ़ाती क्यों, उन्मत्त नदी सागर से ही मिलने को दौड़ी जाती क्यों, सूरज को छोड़ चंद्रमा की शोभा चकोर को भाती क्यों। इसका उत्तर है यही एक, चाहे तो वह हरि अवतारी हो, चाहे ब्रह्मा हो सुरपति हो, अथवा पथ का कोई भिखारी हो। जिसके जो प्राणों का धन है, जिसकी है जिसे प्रतीति बटुक, उस बस उसको ही वह प्यारा है यही प्रीति की रीति बटुक। अब तो शिव विचलित हुए सचमुच उसी प्रकार, जिस प्रकार हर दांव पर जाए खिलाड़ी हार। एक चेष्टा और कर अपने मन में उठा विचार, उसी समय फिर यों कहा गिर जा और निहार। जो बीत गई सो बीत गई, बीती बातों को क्षमा करें, बस कह दूं मैं दो एक और, यदि सुन लेने की कृपा करें। भगवान शिव बार बार मानते नहीं हैं। उसने इतना भी कह दिया मैं भिखारी से विवाह कर लूंगी, विष्णु भगवान से नहीं करूंगी। क्यों? मेरे मन ने जब एक बार उसको पति मान लिया तो गाय भैंस तो है नहीं, तो मन एक बार संकल्प है और एक बार मान लिया तो बस मेरे तो भगवान है वो। और सुनो, पति कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी कमजोर हो जाए, कितना भी बीमार हो जाए, उसको भगवान ही समझ के उसकी आखिरी सांस तक सेवा करनी चाहिए। वो सेवा भगवान की सेवा से बहुत ऊंची होती है। और जो सोच लेना बोले आजकल काम कुछ कम चल रहा है, पड़ा रहे, मेरे से नहीं दी जाती रोटी तेरे को बना बना के, उद्धार नहीं होता। क्या होता है फिर? किसी न किसी जन्म में फिर वो उसके गर्भ उसके पैदा हो जाता है, बोला गूंगे होके उसके गर्भ से पड़े पड़े, फिर उसको सारी उम्र खिलाना पड़ता है। क्यों? पहले ही कर लेते ना। पहले 10-20 दिन की सेवा थी। जो सास ससुर की सेवा नहीं करते, बुढ़ापे में वो सास ससुर फिर उनके पैदा हो जाते हैं अपाहिज बन के, और फिर वो माँ बन जाती है ना जब, फिर माँ कहती है ना ना मेरे को तो यही प्यारा लगता है। आज तेरे को ये अपना तो अपाहिज भी प्यारा लग रहा है, और वो सास ससुर जिन्होंने सब कुछ कमाया तुम्हारे लिए, सब कुछ करके तुम्हारे को सौंप दिया, वो प्यारे नहीं लगे। निवेदन है, भगवान तो घर में बैठे हैं, पहले उनकी सेवा करो। उनकी कर्म ना देखो उन्होंने क्या किया, उनकी वाणी मत देखो वो क्या बोल रहे हैं, उनको बस धर्म देखो कि हमारा धर्म क्या बनता है। अपनी अगत संवारो उनकी सेवा करके। वो गालियां दे रहे हैं तो सुहालियां समझो, आनंद से आशीर्वाद समझो, इनकी गालियां ही आशीर्वाद बन जाएंगी ऐसा। और लेकिन सेवा मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मूर्ति की सेवा नहीं करूंगा। जब तक ये बैठे हैं इनकी सेवा जरूर करूंगा, मूर्ति की करूंगा पर बाद में। पूजा करते करते सास ससुर ने आवाज लगा दी तो पहले उठ के उनको कपड़ा दो, उनको जल दो, उनको भोजन दो, उनके गंदगी को साफ करो। अपने बच्चे की गंदगी में से नहीं गंदगी आती थी, उसको 8 साल धोते हैं और 4-4 बार पैदा होते हैं बच्चे, फिर सबकी गंदगी धोते हैं, और बड़े बुजुर्गों की 10 दिन साफ करनी पड़ जाए, कौन सी बड़ी बात है? ये तो भाग्य की बात है। ये अपने कोई ऐसे कष्ट कट रहे हैं, उनकी सेवा करके, और फिर उनकी सेवा करेंगे तो अपनी भी कल को तैयार है। जैसे उनके साथ में हम करेंगे उससे 10 गुना हमारे लिए तैयार है। अच्छा करोगे तो 10 गुना अच्छी सेवा हो जाएगी हमारी,
और बुरा करेंगे तो फिर वो ठीक रहा तो वही है, तैयार है वो बड़ों के लिए जो तैयार है वो उनके लिए भी तैयार है। तो समय की इजाजत नहीं है, बाकी कथा कल कर जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।